दोस्तों भारत जो है वो आजकल एक बड़ा प्रोएक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है और वो ये है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी रिफॉर्म्स के हवाले से। अब इसराइल और भारत एक ही जैसे ही हैं। अगर भारत इसराइल के मामलात को कंडेम करता है या हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करार देता तो वो फिर जो है इसराइली ऑक्यूपेशन को क्वेश्चन करता है। हमने बतौर पाकिस्तान और बतौर नेशन क्या किया है और किस तरीके से ये सारा मैटर खराब हुआ है। इंडिया ने तो जो करना था वो किया, जो उनके हाथ में था उन्होंने किया। से ताल्लुक है सारे हम कमोबेश पंजाबी बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हम कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन हमारे पैनल में कोई एक कश्मीरी मौजूद नहीं है। इंडिया इज गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट उसको मिल रही है इस हवाले से कि जी और इंडिया ने ये जो आप देखें ना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स फ्रॉम ग्लोबल साउथ थिंक टैंक्स, क्या कोई पाकिस्तान का बंदा इस ग्लोबल साउथ थिंक टैंक में है? पाकिस्तान क्या कर रहा है इस हवाले से? जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, आजकल अमेरिका के विजिट पर हैं। पी और टीजेपी और पता नहीं कौन कौन सी पी जो है वो मिलके पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। उनके बारे में बात की जाएगी, उनको कहा जाएगा, अमेरिका को कहा जाएगा कि जी वो जो आप लोग अपने कीमती हथियार और क्या कुछ छोड़ के चले गए, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमें भी कुछ पैसा दे दीजिए, हमें भी कुछ हथियार दे दीजिए ताकि हम मुकाबला कर सके तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर सके। क्या आप जंग से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं? क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि सफारती जंग लड़कर उनकी आईनी हैसियत बहाल करवा सकें? आपके तमाम बड़े इस्लामी मुल्कों ने वो नरेंद्र मोदी के बिजनेस पार्टनर हैं और सारे सिविलियन अवार्ड उनको दे चुके हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जाएं और अब आप जाके लड़ के मकबूजा कश्मीर छुड़ाएं और अपने आज़ाद कश्मीर में शामिल करें और उसके बाद दुनिया आपको मान ले, तस्लीम कर ले? और इसराइल और भारत दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने मिडल ईस्ट में और साउथ एशिया में अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं इनको सॉल्व नहीं होने दे रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने सुरक्षा परिषद को पुराना क्लब बताया और साथ ही साथ वहाँ पे चीन और पाकिस्तान को भी आईना दिखाया है। दोस्तों अमेरिका में जाकर या फिर कहीं दूर पे भी रहकर अमेरिका को आंख दिखाना ये सब नहीं कर सकते और ये सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। और ये बात रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जो है उन्होंने भी ये बात कुछ दिन पहले माना था। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का भी ये कहना है कि भारत जो है वो जो चाहता है वो कर लेता है, चाहे वो कश्मीर पर आर्टिकल 370 और 35 को हटाना हो या फिर जो राम मंदिर है उसका बनाना हो। दोस्तों राम मंदिर पे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे राम मंदिर था ही, तो उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो प्रोपेगेंडा के तहत ये बातें करते हैं। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल 370 और 35 का, तो भारत के अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ये भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को जो है चुभन हो रही है और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जो भारत के सुप्रीम कोर्ट है उसने अच्छा नहीं किया है, ऐसा मतलब बहुत प्रकार की बातें की जा रही है। लेकिन फिर भी भारत जो है वो इसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है और यही पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लग रहा है कि आखिरकार हमारी इज्जत कुछ भी नहीं रहेगी है कि हम किसी चीज़ पे बयान भी देते हैं तो उसका जो रिप्लाई है वो नहीं आता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन। भारत वैसे तो अपनी साख खो चुका है, वो अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें, जमहूरियत की बात करें, इस तरह की बात करें तो बिल्कुल हमने पिछले 8-9 सालों ख़ासतौर पर जब से मोदी गवर्नमेंट जो इनका ये दूसरा टेन्योर है अभी, लेकिन इनके पहले टेन्योर से हम देख रहे थे कि वो किस तरह का उनका जो उधर की माइनॉरिटीज़ के साथ किस किस्म की चीज़ वो कर रहे हैं, रवैया क्या है। लेकिन मकबूजा कश्मीर के ऊपर तो भारत की जो भी हुकूमत हो उनका इसी तरह का रवैया रहा है, हमने देखा है। जहाँ तक ये बात है अलीना कि हमें सच बता देना चाहिए, जिस तरह जो भट्टी साहब बात करते, पहली चीज़ तो ये है कि जो मकबूजा कश्मीर है ना, ये कोई भारत का इंटरनल इशू नहीं है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड
डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मकबूजा टेरिटरी है। तो इसके ऊपर जो है, इसी वजह से ये जो इन्होंने जो ये आर्टिकल 370 किया था वो वैसे भी यूएन रेजोल्यूशंस के खिलाफ है, क्योंकि जो एक स्पेशल स्टेटस आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी है वो इसी वजह से है कि डेमोग्राफिक ट्रांसफ़र ना हो, कोई शिफ्ट ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो। तो हमें तो जो बिल्कुल जो चीज़ करनी चाहिए वो वही है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी बात की, हमने अपना इंटरनेशनल एक मुकदमा लड़ना है, वो OIC हो, वो UN हो, वो यूरोपियन यूनियन हो, वो कोई भी हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है, हमने तो उसके ऊपर करना है। क्या हम कोई हमारा गवर्नर है वहाँ कि हमने उनको चाबी देनी है, मेहरबानी करें अब ये आपके हवाले है? हमारा है क्या वहाँ? सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है ना कि हम उन भाइयों की तर्जुमानी करते हैं, तो उस हैसियत से हम इंटरवीन करते हैं। कोई नहीं करता, झूठ पर मबनी है सारा कुछ भी नहीं करता। जो कुछ होना था हो चुका है, क्यों नहीं हम कौम को सच बताते? झूठ बोलते हैं हम सारे एक दूसरे से, कितने झूठे बयानियां बनाए हुए हैं हमने, और कितने उन झूठे बयानियों पर इमारतें खड़ी की हुई हैं। करें ना फिर जाके, अगर तर्जमानी करते हैं तो वो तो बुला रहे हैं, जाएं फिर। जहां तक मैडम शेख आपकी सवाल का ताल्लुक है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला, वैसे आप मुझे बताइए, और फैसला आता भी तो क्या आता? क्या नरेंद्र मोदी के भारत में, क्या RSS और BJP की भारत में हिंदू और जिनकी है कि हिंदू जो हैं वो इंडिया की सांस हैं, उस भारत में आप क्या समझते हैं कि फैसला ये आता कि सुप्रीम कोर्ट कहती कि उनकी आईनी हैसियत बरकरार है और नरेंद्र मोदी का फैसला गलत है या हुकूमत का गलत है? उसके बाद जो 70 इकदामात किए हैं नरेंद्र मोदी ने, हिंदू आबादी बसाने से, ज़मीन ख़रीदने से, तिजारती विंग बनाने से, और वहाँ पता नहीं क्या क्या खोलने से, क्या वो सारे ख़त्म कर देती सुप्रीम कोर्ट इस भारत में, नरेंद्र मोदी के भारत में? मैडम शेख, बाबरी मस्जिद हो, गुजरात कत्लो गारत हो, मुसलमानों का कत्लेआम हो, अकलियतों के हकूक़ हों, असम में लाखों मुसलमानों से शहरियत लेना हो, दिल्ली मुंबई दंगे हों, भारतीय अदालतों का तर्ज अमल आपके सामने है। और मैडम शेख ये छोड़ दीजिए कि हम क्या, हमारी पोजीशन क्या है, जो भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, अगर ये उसकी भी रियासत अगर मान ली जाए, तो जो वहाँ जिस तरह वो मुसलमानों के साथ कर रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत का जो दावेदार है, वो जमहूरियत का रोज़ाना कत्ल करता है। जहाँ तक बात है मैडम शेख, आखिरी दो जुमले के, जहाँ तक बात है कश्मीर के पर बैनुल अक़वामी रद्द अमल की या आलमी कानून की, तो मैडम शेख कई मरतबा बात कर चुके हैं, ये मफादात की दुनिया है, ये सफारतकारी की दुनिया है। भारत बैक वक्त अमेरिका, चीन और रूस का बिजनेस पार्टनर है, और बाय द वे हमने कभी चीन के 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ मुसलमानों को हमने नहीं तड़पे वहाँ उसके लिए, क्योंकि वहाँ हमारा मफाद है। और बैक वक्त ईरान, सऊदी अरब का भारत बिजनेस पार्टनर है। और आगे मामला मकबूजा कश्मीर का है मैडम शेख, मकबूजा कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, शाम हो, लबनान हो, इराक हो, बर्मा हो, मुसलमानों की क्या वैल्यू? हाँ, आखिरी 2 जुमले क्या बात कर सोच रहा हूं मैं कि अगर भारत ने यूक्रेन पर कब्जा किया होता और इसकी खसूसी हैसियत ख़त्म की होती, तो फिर दुनिया का रद्द अमल देखते, क्योंकि वहाँ उन मफादात हैं दुनिया के, वहाँ बहुत सारे, एक तरफ रूस है, एक तरफ पूरी दुनिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, और उसका ये कहना है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी मेकर है वो कहाँ पे, हमारा जो विदेश मंत्री है वो कहाँ पे है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री हर जगह जाके लॉबिंग कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो कुछ भी भारत जो है वो सामने लेकर आए, उसका जो है वो कहीं ना कहीं जो असर है वो पूरी दुनिया पे पड़े। लेकिन हमारा जो विदेश मंत्री है वो कहीं पे भी नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी मेकर हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ कश्मीर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि भारत का भी नंग था, है और रहेगा, उसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, क्योंकि भारत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। और भारत ने साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर छोड़कर जो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो वहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि इंडिया में वो शामिल हो और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को
छोड़िए बलूचिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि वो यहाँ से अलग हो। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो 4 हिस्सों में जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अपने यहाँ का नहीं बल्कि भारत में हो रहे गतिविधियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ती है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही थी कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।